नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रीना बेस्ट है। हमारे साथ है पंडित सुनील भारद्वाज जी। नमस्कार। आज हम बात करेंगे वास्तु और रोग के बारे में। अगर हमारे घर में, फैक्ट्री में, शॉप में साउथ ईस्ट कटा हुआ हो या साउथ ईस्ट में स्टेयर्स हो, साउथ ईस्ट में टॉयलेट हो या साउथ ईस्ट में कूच का हो, तो उससे हमारे जीवन में क्या प्रभाव पड़ते हैं, इसके बारे में हम जानेंगे पंडित जी से। देखिए, साउथ ईस्ट का दोष वास्तु में बहुत महत्व माना गया है, क्योंकि साउथ ईस्ट एक अग्नि स्थान है और अग्नि स्थान में विशेष रूप से अग्नि को ही प्रज्वलित किया जाता है। यहाँ पे अक्सर देखा गया, ये स्थान कटा हुआ होगा तो आपके घर की एक महिला पर इसका असर होगा। इस स्थान के कटने से, इस स्थान के ऊंचे होने से, इस स्थान पर टॉयलेट स्टेयर्स के होने से आपके घर की कोई ना कोई महिला किसी न किसी पेट के रोग से पीड़ित रहेगी। उसके देखा गया है पैनक्रियाज में बहुत सारी बीमारियां उसको होती हैं। साउथ ईस्ट कटने से बहुत सारी समस्या उत्पन्न होती हैं। ये अग्नि स्थान है, इसको कदापि कटा हुआ नहीं होना चाहिए। अगर कटा हुआ है तो बहुत सारे दोष आपको उत्पन्न होंगे। जैसे कि कहते कि यहाँ इस जगह पे मतलब क्या होना चाहिए, मतलब कि क्या यहाँ पर ऐसी चीज रखी जाए या क्या स्थान, कौन सा स्थान यहाँ पर होना चाहिए। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है आपकी पूछने में कि ये स्थान अग्नि स्थान है। अग्नि स्थान को सिर्फ अग्नि रखनी चाहिए, यानी कि किचन बनानी चाहिए। किचन का चूल्हा रखना चाहिए। आप अपना इन्वर्टर रख सकते हो। आप अपना चूल्हे के साथ साथ जो हमारे सिलेंडर्स होते हैं उनको बाहर भी रख सकते हो। विशेष रूप से मीटर बॉक्स आपने बनाना हो, एमसी जहाँ पे आपको बॉक्स बनाना हो वो यहाँ बना सकते हो। इन्वर्टर हो गया, जितने इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट हैं आपके वो आप यहाँ रख सकते हो। यूँ तो आप सारे नहीं रख सकते, चाहे वो छोटा कमरा हो, चाहे वो बड़ा कमरा हो, चाहे वो फैक्ट्री हो, गोदाम हो, फार्म हाउस हो, उसमें जितना आपका अग्नि स्थान होगा, यानी कि इसमें एक बात मान लीजिए, ईस्ट का मध्य और साउथ का मध्य, उससे एक लाइन खींच लीजिए, ड्रॉ कर लीजिए। उसके बाद रेस्ट ऑफ जो एरिया आपके पास आएगा वो आपका साउथ ईस्ट होगा। यहाँ पे इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट, बॉयलर, गर्म चीज़ें रखनी है, यानी कि अग्नि से जलती हुई चीज़ें रखनी है। और अगर इसमें दोष होगा, जैसे आपने पूछा कि इसमें दोष होगा, तो उससे बहुत सारी बीमारियां उत्पन्न होंगी और विशेष रूप से महिलाओं को होंगी, क्योंकि महिलाओं का ज़्यादातर समय यहीं गुजरता है। जैसे कि अब घर में आपने बताया कि महिलाओं पे असर ज्यादा होगा, अब घर में और भी लोगों पे असर हो सकता है या सिर्फ महिलाओं पे ही असर जाएगा, या और घर के सभी सदस्यों पे असर होगा या मुख्य पे ही असर होगा, कि इसका क्या। देखिए, महिलाओं पे इसलिए असर होगा क्योंकि ये शुक्र का स्थान कहा गया है। तो शुक्र का स्थान होने से जो साउथ ईस्ट होता है, शुक्र होता है, और शुक्र महिलाएं कही गई हैं पुरुष के मुताबिक। तो शुक्र स्थान, इसलिए विनस का स्थान होने से इस जगह किचन बनाई जाती है और किचन में ही महिलाओं का समय ज़्यादा गुजरता है। तो किचन में अगर समस्या होगी या किचन यहाँ नहीं होगी, या यहाँ पर पानी बहुत ज़्यादा होगा, गंदा पानी होगा, गटर होगा, स्टेयरकेस होगी, उसके नीचे टॉयलेट होगा, शौचालय आपने बना दिया होगा, तो ऐसे स्थान पर जो घर की महिला होगी, जिसके नाम मकान है या जो नॉमिनी में आती है, उसको हमेशा पैनक्रियाज, गॉल ब्लैडर स्टोन, किडनी स्टोन्स, यहाँ तक कि यूरेटर में प्रॉब्लम, नी जॉइंट्स में प्रॉब्लम, पैनक्रियाज का इंसुलिन ना फॉर्मेशन करना, उसको शुगर की मधुमेह बहुत जल्दी बन जाना, या उसको कहीं ना कहीं इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम देखने को मिली है। बहुत सारे ऐसे पेशेंट हमने देखे हैं जिनको ये प्रॉब्लम्स बहुत इनिशियल स्टेज पे आ जाती है। 7 साल 14 साल में तो बहुत तेजी से डेवलप कर जाती है अगर साउथ ईस्ट में आपके प्रॉब्लम है। अगर जैसे कि इसमें रेमेडी क्या हो सकती है, कि लोग हर के रेंट पे रहते हैं कोई, है ना, अभी आई जो बना लिया है तो फिर उसको तोड़वा नहीं सकते हैं, तो उसमें क्या रेमेडीज की जाए कि रेंट पे भी अगर रह रहे हैं तो उनका असर अच्छे से हो सके और बिना तोड़ाए अगर काम हो सके, तो क्या इसका होना चाहिए रेमेडीज। देखिए, रेमेडीज तो बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। साउथ ईस्ट की रेमेडीज इतनी ज़्यादा नहीं है। तोड़ने की भी हमने कई बार प्रोग्रामों में बताया कि तोड़ने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं है। आपको सिंपल है इसमें कि वास्तु बैलेंस अगर आपका होगा तो आपका साउथ ईस्ट की प्रॉब्लम भी कई हद तक कम हो जाएगी।
इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स को आप वापस वहीं रख दीजिए। अग्नि से खिलवाड़ मत कीजिए। आग की जगह आग में ही रखिएगा, पानी की जगह पानी में रखिए। पिछले प्रोग्राम में हमने आपको बताया था, पिछले वीडियो में आपने पूछा था, तो हमने जैसे नॉर्थ ईस्ट का बताया वो पानी का स्थान है। अब ये स्थान आपका सिर्फ अग्नि का स्थान है। इससे अक्सर जो आपने अगर वहाँ पर रेमेडी करनी है तो अग्नि को पहले तो अग्नि पे ले आइए। अगर नहीं ला सकते आप तो उसमें कलर थेरेपी है, कलर की रेमेडी बहुत ज़्यादा है। इसीलिए कलर आप ब्राउन कलर कर लीजिए या चेरी कलर कर लीजिए या उस पर शुक्र यंत्र लगा दीजिए, वास्तु दिग्दोष नाशक यंत्र लगा दीजिए, कॉपर एलिमेंट डाल दीजिए, कॉपर स्प्रिंग्स लगा दीजिए। वास्तु दिग्दोष के साथ साथ कॉपर स्प्रिंग लगाने से ये समस्या कई हद तक कम हो जाती है, क्योंकि आपका जो घर होता है उसमें साउथ ईस्ट जब भी कटेगा तो आपके घर की जो मेन लेडी होगी उसको ये समस्या बहुत ज़्यादा होगी। जैसे कि अगर हमने रेमेडी करी तो इसका असर कब तक रहेगा, क्योंकि अब रेंट पे है या खाली करना पड़ता है या कुछ भी है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें ये असर कब तक करेगा या क्या करना चाहिए उस टाइम पे? देखिए 7 साल तो आपको इफेक्ट करेगा। अगर आपकी शुक्र की महादशा चल रही है और आपका शुक्र कटा हुआ है और शुक्र कहीं आपकी कुंडली में अस्त है, या शुक्र आपका राहु के साथ है, शुक्र आपका केतु के साथ है, शुक्र आपका मंगल या शनि के साथ है, तो आपको उससे संबंधित रोग देगा। और आप रेमेडी जब करने जाएंगे तो आपकी रेमेडी 7 साल तक तो आपको वो उसका असर बहुत तेजी से बढ़ चुकेगा। आप यानी कि जल्दी से इलाज नहीं करा पाएंगे आप उसका। और ऐसे हमने देखे हैं जिनकी साउथ ईस्ट अगर खराब है और साथ में ब्रह्म स्थान में भी कहीं दोष है, ब्रह्म स्थान में पिलर है, तो और लेडी के नाम वो प्रॉपर्टी है, तो वो लेडी का जीवन बहुत लंबा नहीं होगा किसी कारणवश। हमने देखा ऐसे पेशेंट बहुत सारे देखे हैं, उसकी जीवन में कुछ समय पहले ही उसकी मृत्यु। अगर जैसे कि फैक्ट्रीज है, ऑफिसेज है, अगर वहाँ पे साउथ ईस्ट गलत तरीके से बना हो या वॉशरूम वगैरह हो तो उसमें भी क्या कर सकते हैं? ये तो आपने घर के बारे में बताया कि घर में ये असर होगा, तो फैक्ट्रीज ऑफिसेज में क्या असर होगा? देखिए फैक्ट्री भी वही है कि अगर जो ओनर है, ओनर अगर मेल है, नॉमिनी उसकी वाइफ है, ओनर पे भी इफेक्ट पड़ेगा, साथ साथ इफेक्ट उसकी वाइफ पे भी पड़ेगा, नॉमिनी पे भी पड़ेगा। और अगर फीमेल ओनर है तो उस पर तो 100% पड़ेगा। 7 साल से 14 साल तक उसको बीमारी का सामना करना पड़ेगा। और जो बीमारियां हमने बता दी हैं, अब उसमें 2-3 चीजें और हैं कि कौन सी महादशा चल रही है, कौन सा प्रत्यंतर चल रहा है, उससे संबंधित उसके वर्ष कुंडली में 2रा भाव, 3रा भाव, 4था भाव, 7वां और 8वां और 11वां भाव, इसमें कौन से ग्रह आ गए हैं। अगर वो ग्रह कहीं मान लीजिए पेट से संबंधित रोगों को जन्म देते हैं, क्योंकि हम आयुर्वेद चिकित्सक होने से आपको बहुत अच्छे से समझा सकते हैं। मान लीजिए आपके कुछ ग्रह ऐसे केतु आ गया, मंगल आ गया और चंद्रमा आ गया, तो आपके पैनक्रियाज में प्रॉब्लम आएंगी। आप आलस बहुत ज्यादा हो जाएंगे और आलसी होते ही आपको शुगर होगी। मधुमेह का रोग आपके हो जाएगा और मधुमेह का रोग होते ही आप फिर उसका इलाज कराने जाएंगे तो आपको किडनी इफेक्ट हो। आपको 1-2 बार आपको हेपेटाइटिस का भी सामना करना पड़ सकता है। ये भी बता दें आपको लीवर में प्रॉब्लम होगी, क्योंकि बाइल्स आपके बहुत ज्यादा बनने लगे, पित्त बहुत ज्यादा बनने लगा। पित्त से धीरे धीरे वो उसकी वेस्टेज कफ बनती है। ये बीमारियां इस तरह से डेवलप करती हैं। हाँ, जैसे कि अभी ये तो आपने बीमारियों के बारे में बताया, क्या इससे कोई और नेगेटिव इफेक्ट्स भी पड़ते हैं, जैसे कि गंदे ख्याल आना या नेगेटिव एनर्जीज वगैरह, तो इससे क्या ये असर भी रहता है वास्तव में? जी हाँ, बहुत सारे लोग इस बात को ध्यान नहीं देते। ये तो जानते हैं सभी कि साउथ ईस्ट का कोना है तो साउथ को बिल्कुल ब्लॉक कर देते हैं। वहाँ से आपकी एयर ना आती है ना जाती है, ठीक है, नहीं आती। आपको हल्की रोशनी चाहिए। चूल्हा आपका किस दिशा में हो, इस पे हम अलग से किसी दिन बात करेंगे कि आपका जो साउथ ईस्ट में बीमारी का सामना कर रहे हैं, आप जो भी सामना कर रहे हैं, वो साउथ ईस्ट से रोशनी आपको लेनी है, वो बहुत फिल्टर करके लेनी है।
साउथ ईस्ट की रोशनी आपके लिए हमेशा हानिकारक तो होती है, मगर आपको एयर कहाँ से फेंकनी है बाहर, ये भी डिपेंड करेगा। आपने जो किचन बनाया है, आपने महिलाओं को विशेष रूप से वहाँ रखना होता है, और आपके घर में चूल्हे का हॉब जो आपकी वो कहाँ है, ये डायरेक्शन इम्पोर्टेंट ये है कि आपकी हॉब कहाँ पे, वो आपकी ईस्ट फेसिंग होनी चाहिए। और उसके बाद आपका स्टोरेज किचन में कहाँ होना चाहिए, ये डिपेंड करेगा। और आपकी लाइफ उसी चीज़ पे डिपेंड करेगी कि आप अन्न कैसा खा रहे हैं, अन्न आपका पाचन कितना बढ़िया हो रहा है। तो हेल्थ में और प्रॉस्पेरिटी में, दोनों में आपकी किचन बहुत इम्पोर्टेंट। और वो एक के लिए नहीं है, सारे घर की महिलाओं के लिए भी है और बुजुर्गों के लिए भी है। अगर आपका साउथ ईस्टर्न बैलेंस है तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। बहुत अच्छी जानकारी आपने दी साउथ ईस्ट के बारे में। तो आपने जाना कि साउथ ईस्ट में कैसे हमें वास्तु रखना चाहिए और उससे हमें नेगेटिव इफेक्ट क्या मिलते हैं और वास्तु खराब होने से क्या असर होता है घर पे। तो इसी ऐसी ही जानकारी के लिए अगर आपको कुछ भी जानना है तो कमेंट बॉक्स पे हमें आप कमेंट्स कर सकते हैं। कोई भी जानकारी आप हमसे पूछ सकते हैं। इसमें हमने अपना नंबर दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, और आप हमसे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।